जय श्री राम भाइयों और बहनों। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को उसके विरुद्ध जो आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में अनेक एफआईआर दर्ज किए गए थे, उससे छूट प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उसके सारे मामले दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए हैं और नए एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है ऐसा करके मोहम्मद जुबैर को प्रताड़ित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह इसके बावजूद जबकि मोहम्मद जुबैर का इस प्रकार के आपत्तिजनक ट्वीट करने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। न सिर्फ आपत्तिजनक ट्वीट, जबकि फैक्ट चेकिंग के नाम पर भी मोहम्मद जुबैर ने बहुत झूठ फैलाया हुआ है। उसके अनेकानेक झूठ ऑफ इंडिया, अजीत भारती और अन्य अनेक लोगों ने पकड़े हैं। वैसे फैक्ट चेक का एक नया जो फंडा आया है वो मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे ही एक फेसबुक पर पोस्ट को उन्होंने इंडिया टुडे के फैक्ट चेक को लगाकर उसको रोक दिया था कि यह गलत है, परंतु मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। यदि मैं डर कर उसको विड्रॉ कर लेता तो मेरा पोस्ट ही हट गया होता, परंतु मैंने उस पर आपत्ति प्रकट की क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने जो लिखा है वह सही है। बाद में नवभारत टाइम्स ने उसे अपने प्रथम पन्ने पर स्थान दिया बड़े बड़े शब्दों में, और फेसबुक को अपना मुंह काला करना पड़ा और मेरे पोस्ट को स्थान देना पड़ा, मानना पड़ा कि हाँ जो था वो सही था। इस प्रकार के फैक्ट चेकर्स, मालूम नहीं इन्हें कहाँ से इस प्रकार का अनुमोदन मिलता है, कौन इन्हें निर्धारित करता है कि यह फलाना व्यक्ति फैक्ट चेक करने के लिए योग्य है, क्योंकि आज तक इस प्रकार की कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट देते हुए कोई ऐसा मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूट तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। और ना ही इन लोगों ने कभी कोई ऐसी अपनी किस प्रकार की कार्यप्रणाली ये लोग अपनाते हैं, कैसे ये लोग फैक्ट चेक करते हैं, वह भी इन्होंने बताया नहीं। और अक्सर पाया गया है कि इनके फैक्ट चेक में बहुत सारे लूप होल रहते हैं। इनके फैक्ट चेक का फैक्ट चेक किया जाए तो मालूम पड़ेगा इनके फैक्ट चेक्स में ही बहुत सारी गलतियां हैं और वही सारी फैक्ट्स के ऊपर आधारित नहीं है। तो इस प्रकार के झूठे फैक्ट चेक करने वाला मोहम्मद जुबैर, जिसका एक काला इतिहास रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने छूट दिया और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट को नूपुर के भी सारे केस एक ही जगह पर लाने पड़े। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अपनी दबंगई दिखाते हुए नूपुर को ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी मुंह काला हुआ इस माध्यम से। और न सिर्फ नूपुर के मामले में सारे केस एक जगह पे इकट्ठा करने के इसके अतिरिक्त जो उन्होंने जुबैर को राहत दी है वह भी आगे चल के इनका मुंह काला करने का ही काम करने वाली है, क्योंकि जुबैर के खिलाफ जो सबूत हैं इतने पुख्ता हैं कि जुबैर को खुद को डर के मारे अपना फेसबुक का पेज बंद करना पड़ा, अपना प्रोफाइल बंद करके वो बैठ गया हुआ है। लेकिन लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और इंटरनेट हिस्ट्री आप लोग तो जानते ही हैं, आर्काइव में सब कुछ पड़ा रहता है, वहाँ से मिल ही जाएगा। फेसबुक का भी अपना आर्काइव रहेगा। तो जुबैर बचने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज बचने वाले नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ मानसिकता बचने वाली नहीं है और जनता इनका मुंह काला करने वाली है। इसके साथ ही मैं यह विषय यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को यदि कोई और विषय पर मुझसे अपनी राय जाननी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।